और अब एक अहम खबर की बात, दिल्ली के दंगल के एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। दिल्ली चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और आखिर कैसे बीजेपी की आंधी में आप हाफ और कांग्रेस पिछली बार की तरह साफ हो गई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। महापौल में आप हाफ, कांग्रेस साफ। इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे बिगड़ा आम आदमी पार्टी का खेल? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सभी दिग्गजों के दावों के बीच इस बार के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 10 में से 8 सर्वे एजेंसियों के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 39 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। पीएमआर के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49, आप को 21 से 31, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पीपुल प्लस के मुताबिक बीजेपी को 49 से 45 और आम आदमी पार्टी को 10 से 19, जबकि कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। दिल्ली चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, रेवड़ी कल्चर, प्रदूषण, झुग्गी बस्ती, कानून व्यवस्था, पूर्ण राज्य का दर्जा, अतिक्रमण, यमुना की गंदगी, पीने का साफ पानी, घुसपैठिया मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को जनता का साथ मिला है और 10 साल की लगातार आप सरकार से इस बार जनता ने दूरी बनाई है। मतलब साफ है, दिल्ली के दंगल में मोदी शाह का मैजिक चला है। उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार करीब 70% वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जनता का जनादेश की पिक्चर 8 फरवरी को पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी का मंगल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चरणदास महंत के एक बयान से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान मच गया। उन्होंने नेतृत्व को लेकर एक तरह से सवाल उठाया और कहा कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद एक एक कर बयान आए। बघेल ने कहा कि फैसला करने का काम दिल्ली का है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। महंत के इस बयान से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खलबली मच गई है। महंत के बयान पर बघेल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 2028 विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाईकमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। वहीं सिंहदेव से महंत के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महंत जी के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे निर्णय पार्टी हाईकमान से आते हैं। लोकल स्तर को लेकर कहा होगा, इस पर यहीं विराम लगाना चाहिए। कोई तथ्य, कोई सच्चाई नहीं होती। हम आप सब जानते हैं कि पार्टी का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, और ये सब जो अति गंभीर जवाबदारियां हैं ये पार्टी हाईकमांड से आती हैं, पार्टी अध्यक्ष से आती हैं, खड़गे जी की तरफ से आती हैं।
उनने जो भी कहा होगा लोकल स्तर की बात को लेके कहा होगा, और कोई भी तात्विक बात इसमें नहीं है। वहीं महंत अब अपने बयान से पलट चुके हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने निकाय चुनाव और इस क्षेत्र के चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता है। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा है, उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जो दीपक बैज जी हैं वो भी हैं, हमारा ताम्रध्वज साहू भी है। इस तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है। हमने पिछले चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ा था, क्योंकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। बड़ा सवाल ये है कि महंत ने ये बयान दिल से दिया या फिर सच्चाई महंत की जुबान पर आ गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस में सब ठीक है? विधानसभा लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस में रह रहकर विरोध के स्वर फूटते रहते हैं और लोकल इलेक्शन से पहले फिर एक बार छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का सवाल उठा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार से महाकुंभ में वीआईपी कल्चर बंद करने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मौनी अमावस्या पर जो घटना हुई वो हृदय विदारक थी, लेकिन अब सब सुचारू रूप से चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार को महाकुंभ में वीआईपी कल्चर बंद करना चाहिए। महाकुंभ राजनीति का नहीं, सनातन का अड्डा है। भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। महाकुंभ भारत का परिचय है, भारत की संस्कृति का परिचय है, भारत के सनातन का परिचय है। क्या लगता है आपको, हिंदू जागा है? जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में देश विदेश से लोग वहाँ पे महाकुंभ में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जागा है और व्यापक रूप से जागा है। आने वाले कालांतर में हिंदू और जगेगा। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के 68 लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। ये सभी लोग 3 दिन तक प्रयागराज में रहेंगे। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह है। मध्य प्रदेश में टॉपर्स बच्चों को एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई स्कूटी की चाबी सौंप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। मिली स्कूटी की चाबी, छात्रों की निकल पड़ी। टॉपर्स को गिफ्ट, योजना सुपरहिट। मेरिट की रफ्तार, सियासत अपार। एमपी के टॉपर्स अब स्कूटी पर रफ्तार भरेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के 12वीं टॉपर 7,900 छात्रों को स्कूटी भेंट की। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने छात्रों को स्कूटी की चाबी सौंपी। इस दौरान सीएम ने छात्रों को नैतिकता और रोजगार देने वाला बनने की सीख भी दी। मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए, और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते, और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पर संभावना। हाल ही में सीएम ने 12वीं टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी देने का ऐलान किया था और घोषणा के कुछ दिन बाद ही सीएम ने अपना वादा पूरा किया। 12वीं टॉपर्स के लिए बड़ा दिन, सरकारी स्कूलों के 7,900 छात्रों को स्कूटी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के टॉपर्स को स्कूटी। स्कूटी के लिए छात्रों को मिला विकल्प। इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपए, पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए खाते में 95,000 रुपए। टॉपर्स जिन्होंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत मेहनत करी, उनको अपनी मेहनत का जो परिणाम है वो मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की सरकार 23-24 बैच के जो 12th क्लास के टॉपर्स हैं उन्हें स्कूटी का तोहफा देने जा रही है। बहुत सारी बसेस भी अभी शायद बीच में बंद हो गई है, तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग के लिए। हमारे मुख्यमंत्री सीएम जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमें स्कूटी प्रदान की
ये हमें बहुत ही मददगार करेगी। कॉलेज जाने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी कितनी दूर जाना पड़ता है आपको कॉलेज? आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से कॉलेज 18 से 20 किलोमीटर तो दूर। तो ये आपको ऑप्शन मिला था कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है? हाँ, हमें ऑप्शन मिला था कि हमें इलेक्ट्रिक लेनी है, पेट्रोल लेनी है, तो हमने पेट्रोल चूज किया था। हाँ जी। खुश हैं? आपकी पसंद की गाड़ी मिल गई। कलर पसंद है कि नहीं? हाँ जी, कलर तो पसंद है। तो देखिए, स्टूडेंट्स को जो गाड़ी चाहिए थी, जो मॉडल चाहिए था, जैसी गाड़ी चाहिए थी, वो उन्हें मिली है। टॉपर्स को स्कूटी देने पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस सरकार को योजना का क्रेडिट नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार सो रही थी और विपक्ष ने उसे जगाया है। सीएम ने इस पर पलटवार किया। क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अभी लैपटॉप की बात